भारत देश के अंदर प्रत्येक वर्ष धर्म परिवर्तन के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हिंदू से ईसाई बन रहे लोगों को पैसों का और अन्य अन्य चीजों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हिंदुओं के मुख से ही हिंदू देवी देवताओं को गाली दिलाया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनवाया जा रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग कराया जा रहा है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया, हिंदू से ईसाई बना और फिर उसने माता दुर्गा, भगवान शंकर के ऊपर अभद्र कमेंट करना शुरू कर दिया। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, मिशन कन्वर्जन। आपको बता दें कि विदेश से भारत के अंदर एनजीओस के जरिए सैकड़ों करोड़ों रुपए भेजे जाते हैं। उसके बाद उस एनजीओ से देश के अंदर बैठे उन ईसाई धर्म के ठेकेदारों को पैसे दिए जाते हैं, जो पैसे लेने के बाद उन ग्रुपों में पैसों को बांट देता है जो मिशन कन्वर्जन में कार्य कर रहे होते हैं। इन लोगों का प्लान बिल्कुल ही साफ होता है। सबसे पहले यह लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हिंदू धर्म में भी दलितों को टारगेट करते हैं, SC/ST वर्ग को टारगेट करते हैं और कारण एकमात्र यह है कि यह लोग इन लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और इनको अपने जाल में आसानी से फंसा लेते हैं। उन लोगों को सीधा सा टारगेट यह रहता है कि सबसे पहले किसी गरीब वर्ग के व्यक्ति को ढूंढो, धीरे धीरे उनके घर के महिलाओं तक पहुंचो, उन महिलाओं की छोटी छोटी मदद करना चालू करो और धीरे धीरे उनका हिंदू धर्म से आस्था समाप्त कर दो और फिर उनको पैसों का लालच देकर उनको ईसाई धर्म कबूल करने की सलाह दो। आपको बता दें कि यह लोग यहाँ तक लालच देते हैं कि आप सभी यदि हिंदू धर्म से ईसाई बन जाते हैं तो आप सभी को नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, लाखों रुपए मिलेंगे, हर एक त्यौहार पर पैसे मिलेंगे और यह सब सरकार की तरफ से नहीं, इन लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। ईसाई बनने के बाद आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा, सब रोग यह लोग जादू से समाप्त कर देंगे। सब लालच दलित वर्ग के, गांव के भोली भाली महिलाओं को देकर गांव के लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है और फिर हिंदू से ईसाई बना दिया जाता है। और बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, यह लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अपने ईश्वर की पूजा कराने तक तो ठीक था, लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली दिलवाते हैं और उनके खिलाफ बराबर भड़काते रहते हैं। अभी इसी विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जताई थी और सीधे तौर पर सचेत करते हुए यह कहा था कि धर्मांतरण करने पर SC/ST वर्ग के लोगों से SC/ST होने का दर्जा छीन लिया जाएगा। यदि यह लोग हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में चले जाते हैं तो यह लोग SC/ST एक्ट के से जुड़े आरक्षण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बड़े पैमाने पर चल रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बेहद जरूरी कदम था। अभी कुछ ही वक्त पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी इसी जुड़ा खबर सामने आता है, जिसमें 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। उनके ऊपर आरोप लगा कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए 40,000 रुपए का लालच दिया था। यहाँ तक कि 5,000 रुपए उस युवक को एडवांस में दिए गए और कहा यदि आप ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको धर्म अपनाने के बाद 35,000 रुपए और दे दिए जाएंगे। और यही नहीं, यूपी के बदायूं से भी ऐसी कुछ खबर सामने आई, जहां सबसे पहले तो कुछ युवकों को पैसों और नौकरी का लालच दिया गया, लेकिन जब वह नहीं माने तो धीरे धीरे उनके घर के महिलाओं का माइंड वॉश करने का प्रयास किया गया इन मिशनरीज ग्रुपों के द्वारा, जिसके बाद मामले की शिकायत उन लोगों ने पुलिस थाने में की, जिसके बाद अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी मिशनरीज ग्रुपों के पास से विदेशी फंडिंग की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद जब उन लोगों के संगठन के खातों की जांच की गई तो पता चला कि उन लोगों के खातों में 4 करोड़ रुपए संदिग्ध पड़े हुए हैं। और यही नहीं, रीवा, जौनपुर, इंदौर, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड जैसे अनेक राज्यों में इन लोगों का नेटवर्क ऐसे ही फैला हुआ है। कई कई जिलों में तो यह लोग लगभग 10,000 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक कन्वर्जन करा चुके हैं। इन लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस हिसाब से, सबसे पहले गरीब दलित वर्ग के परिवार को खोजो जो कि बिल्कुल ही अपने परिस्थितियों से तंग आ चुका है, परेशान है, फिर उसके बाद उस घर के महिलाओं को टारगेट करो, फिर उन महिलाओं की कुछ मदद करो और फिर उनका माइंड वॉश करो। उसके बाद वह परिवार धर्म परिवर्तन के लिए राजी हो जाता और इसी कॉन्सेप्ट के जरिए यह लोग धीरे धीरे पूरे देश भर में धर्म परिवर्तन का यह मकड़ जाल बुनते जा रहे हैं। और यह लोग सिर्फ और सिर्फ आमजन को ही टारगेट नहीं करते हैं, ये लोग स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी अपने जाल में फंसाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल है देश भर के अंदर जहाँ की एक भी क्रिश्चियन बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर उससे जुड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, उससे जुड़े प्रेयर्स कराए जाते हैं और उनके धर्म के बारे में बताया जाता है। वैसे तो हमारा देश सेक्युलर है, यहाँ सभी का सम्मान है, लेकिन इस तरीके से एक धर्म के खिलाफ भड़काना और एक धर्म की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करना, लालच देना और उस धर्म से जोड़ने के लाभ बताकर उस धर्म से जोड़ना, यह हमारे देश के कानून के खिलाफ है और ऐसा करने पर कठोर कार्यवाही के भी नियम हैं। जो कोई भी धर्म परिवर्तन के मामलों में पकड़ा गया इस वक्त वो जेल के सलाखों के पीछे है। और एक खास बात मैं दोबारा बताना चाहूँगा
यदि SC/ST वर्ग के लोग ईसाई धर्म अपनाते हैं, हिंदू धर्म को छोड़ते हैं, तो उन लोगों को SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले आरक्षण और अन्य लाभ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब धर्म परिवर्तन के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े पर आप सभी क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।